हेलो सुरेंद्र जी, मैं बॉलीवुड वैकेंसी टर्मिनेशन ऑफ द इंडिया ऑफ द डिपार्टमेंट कंज्यूमर से बोल रहा हूँ। सर, कहाँ से बोल रहे हैं सर? आपने 5,000 रुपए का ड्राफ्ट बनवाया था हाँ सर, बॉलीवुड हाँ के सर। लिए। हम चेक करते हैं कि बॉलीवुड की कितनी नॉलेज है लोगों को और बॉलीवुड के बहुत बारे में। नॉलेज है सर, बहुत बढ़िया नॉलेज है हमको। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने रिस्क लिया, आप बॉलीवुड क्यों जाना चाहते हैं? मतलब क्यों सडनली बॉलीवुड, भोजपुरी से एकदम बॉलीवुड? अच्छा, ये हम गारंटी दे सकते हैं आपको, इन लोगों से बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो मैं आपसे 3 सवाल करूंगा। एक्चुअली माइंड मत करिएगा करिए ना यादव सर। जी। करिए ना सर, करिए। कॉन्फिडेंस। आपका पहला सवाल, ये गाना सुनिए ध्यान से। सनी लियोनी का गाना है। इसमें है आपने सर। देखा होगा कि सनी लियोनी ऊपर से गिर रही हैं, जी जी सर। है ना, और नीचे बहुत सारे हाथ दिखाए हुए हैं। ये जो हाथ हैं जिन लोगों के, जी कौन कौन लोग हैं वो? सर, ऊपर वाला हाथवा है ना, वो शैलेंद्र है। एक हाथ है, ये रमेश का है, बांद्रा में रहता है वो। आपका दूसरा सवाल, सर, ये गाना सर नया सिनेमा का है, अभी हीरोपंथी। आपको ये बताना है कि टाइगर श्रॉफ ने ये डांस, जो इतना अच्छा डांस किया है, कौन से दिन किया था? सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार? ये संडे के एक दिन बीच गैप करके, हाँ सर, मंगलवार के दिन हुआ था। मेरा तीसरा सवाल सुनिए, ये थोड़ा पुराना है। तीसरा सुनिए। एक कोई मिल गया का गाना है, जादू। जादू को ऋतिक रोशन एक बोरी में बंद करके रखते थे। हाँ सर। जब जादू नहीं था, उससे पहले ये बोरी में क्या रखते थे? बोरी में हम बताएं? बताइए बताइए। गधे की रखते थे। बहन कब क्या बना रहा है हमको? हाँ सर, बहन आके फाड़ देंगे तुम लोग का, सबका देंगे एक यहाँ उसी तरह के हम। हेलो हेलो नेहुल। हाय नाविक सर, हाय। हेलो। अरे पहचान गए आप? हाँ नेहुल, आपका मेल मिला था मुझे, क्या हुआ? प्रॉब्लम? गर्लफ्रेंड नाराज? हाँ सर, 2-3 दिन से बात ही नहीं कर रही है। तो क्या लड़ाई किस बात पे हुई? आप मोहब्बत नहीं करते एक दूसरे से? सर, मोहब्बत तो बिल्कुल अच्छी तरह करता हूँ सर। मैंने उनको इस करवा चौथ पे उनको गिफ्ट भी दिया सर, एक रिंग दी है, बहुत प्यारी थी सर, बहुत अरे सुंदर। वाह, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को रिंग भी दी है जब भी नाराज है वो? किसी बात पे नाराज, छोटी मोटी बात पे नाराज है? पता नहीं सर, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मैं तो जानने की कोशिश करी, वो रूठ के बैठ गई है। तो आप बात सर, क्यों नहीं आप कुछ करते? करो ना सर, मेरी तो हिम्मत हो नहीं रही है सर, आप एक बार कर दीजिए। एक सेकंड रुकिए, मैं कोशिश करता हूँ। आप लाइन पे रहिएगा। आपने जो नंबर दे रखा है हाँ। अपनी गर्लफ्रेंड का, मैं उस पर फोन कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है? रुकिए और ठीक। चुप रहिएगा, बिल्कुल खामोश रहिएगा। हाँ, हम्म। हेलो। रितिका। हाँ जी। रितिका, मैं नवेद बोल रहा हूँ। इस चीज को माइंड मत करिएगा। मेहुल जो आपके बॉयफ्रेंड है, उन्होंने मुझे मेल लिखा था और ये कहा था कि आप नाराज हैं उनसे किसी बात को लेके। हाँ, मैं नाराज हूँ। तो आपको कोई प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बस ये कह रहा था कि कोई बात है जो मेहुल खुद नहीं कहना चाह रहा था, वो कह रहा था कि मैं आपको बोल दूं। और तो सुनिए मुझे सुनिए, क्या मैं ज्यादा झूठ नहीं बोलूंगा। मेहुल भी इस वक्त लाइन पे है और वो चुप है तो? क्योंकि वो बोलना नहीं चाह रहा, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बोल देता हूँ। ओके, हाँ बोले, क्या बोलना है? वो खुद तो कुछ बता नहीं रहा है। उसकी आप बता हिम्मत नहीं हो दीजिए। रही ना, वो आपसे मोहब्बत करता है, उसकी हिम्मत नहीं हो रही। मैं आपको बताता हूँ, आपकी किसी बात पे लड़ाई हो गई, जबकि अभी मेहुल ने आपको करवा चौथ पे एक रिंग दी थी। हाँ, दी थी तो मेहुल ये कहना चाह रहा है, वो रिंग इसकी बहन की थी, बड़ी मुश्किल से बहन की ड्रॉर में से निकाल के दी थी, इसको वापस चाहिए, बहन को देनी है अपनी। कमीने ने वो रिंग अपनी बहन की दी थी जो मेरे लिए लेके आया नहीं था। नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं हुआ था। मैं बता रहा हूँ, वो नहीं हुआ था। मैंने बहन की नहीं दी, वो तुम्हारे लिए खरीदी थी मैंने। नहीं, मुझे पता चल गया है कि ये रिंग अपनी बहन की ऐसा तुमने मुझे ला के दी थी। बाप- तो जस्ट बाबू स्टार्ट वाला। ओके, मैंने स्टार्ट अप कमीने कुत्ते, जस्ट गो टू हेल। ओके। रितिका, हेलो हेलो हेलो। ताबिश सर, आपने क्या किया? सर, मैंने मुर्गा बनाया है। दिवाली मुबारक और ऐसी प्यार हो जाएगा। मैं फोन करता हूँ। हेलो। आशु जी, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आशु जी, मैं फोन से बोल रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपकी हिस्ट्री चेक करी, आपने कंप्लेन भी करी थी आपके बिल से रिलेटेड। मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? एक बात बताओ आप, मैं तो इतना कॉल करता नहीं हूँ, इतने लंबे चौड़े बिल कैसे आ रहे हैं भाई? मैं आपका बिल चेक कर लेता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल सकता हूँ? डालो होल्ड पे, करो चेक। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। आपकी कॉल हमारे लिए जरूरी है, अभी इसका आंसर दिया जाएगा, कृपया होल्ड करें। सर, जैसे कि मैंने आपका बिल चेक किया है अभी, जिसमें आपने एसएमएस इस महीने ज्यादा किए हैं। बहुत ज्यादा किया है एसएमएस। जी सर। सारी दुनिया को मैंने एसएमएस कर दिया। और ये कॉल किस लिए लगा, ये थोड़ा बताइए। सर, मैं कॉल्स के बारे में चेक कर लेता हूँ। क्या आपकी कॉल को होल्ड पे डाल सकता हूँ? होल्ड पे डालो और चेक कर। ये मैं आपकी कॉल होल्ड पे डाल रहा हूँ। तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल का ले गए चैन। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, आपकी कॉल का जवाब जल्दी दिया जाएगा।
सर जैसे मैंने चेक किया आपका डेटा ये बता रहा है आपने एसटीडी भी काफी करी है और 1-2 आईएसडी भी करी है। ये एसटीडी में पहले भी करता था और पहले मेरा बिल 1,500 रुपए से ज्यादा नहीं आता था। हो सकता है सर आपने मुंबई जब आप गए हो आपने वहाँ से ज्यादा कॉल करी होंगी। कितनी कॉल की है मैंने? सर मैं चेक करके बता सकता हूँ, क्या आपको होल्ड पे डाल सकता हूँ अगर आपकी आज्ञा हो तो? डाल और चेक कर। 16 जो प्यार का भड़काए भैया। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसका जवाब जल्दी दिया जाएगा। एक बात बताएं आशु जी, आपका गुस्सा जायज है लेकिन दुनिया में इससे बेहतर आपने कभी होल्ड का म्यूजिक सुना है आपको? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ आशु जी, और बड़ा मजा आया मुझे। मेरी बात मानिए तो आप अपनी मोबाइल कंपनी फोन करिए, उनसे पूछिए बिल कैसे बढ़ा है। जी मेरा नाम जीत है, किस तरह से आपकी सहायता कर सकता हूँ? बेटे जीत ऐसे है, मैं पहली बार तो 15 कॉल कर चुका हूँ कस्टमर केयर, और मतलब कस्टमर केयर से मेरा इतना मतलब आज दिल खट्टा हो गया है। सॉरी इंटरप्ट करना चाहता हूँ, समटाइम्स हमारी सर्विस काम नहीं करते जिस वजह से हम आपकी कॉल्स ले नहीं पाते। हम आपकी किस तरह सहायता कर सकते हैं आप बताइए प्लीज। मैं आपसे बात करने के लिए तकरीबन 4 घंटे से लगा हुआ हूँ। बेटा जीत, हाँ जी, आपको मोबाइल भी ट्राई कर रहा था, एक तो आपका मोबाइल नहीं मिल रहा, मोबाइल बंद है। क्षमा चाहेंगे आपसे, हम आपको बताना चाहेंगे हम अपने पर्सनल फोन यहाँ पे बंद रखते हैं सर, तो आप बताइए आपकी किस तरह से हम मदद कर सकते हैं यहाँ पर। मैंने जीत आपके पापा को भी फोन किया था, तो उन्होंने कहा भाई उसको पर्सनल फोन पे कर लो, कस्टमर केयर में काम करता है। सर क्षमा चाहूंगा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मल्होत्रा। आपने अपना ऐड भी दे रखा था मैट्रिमोनियल में शादी के लिए, और आपके पापा से ही मेरी बात हुई, तो मतलब हमारी अपनी बेटी है डॉली, मैं सोच रहा था आपसे डायरेक्ट बात कर लूँ शादी के लिए। अच्छा डॉली का ये है, बहुत जल्दबाजी तो हमें भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम 2.5-3 साल में सोच रहे हैं कि भाई उसको विदा कर दें। आपका प्रोफाइल देखा, उसमें अच्छा भी लगा, मतलब सारी चीज़ें अच्छी हैं, सारी फैमिली को दिखाया भी मैंने उस टाइम, तो हम क्यों ना इस मतलब एक कारण हो सकता है सर, हो सकता है आपने आपकी आउटगोइंग चार्जेस ज्यादा आ रहे हैं, इस वजह से आप उसको वापस से आप रिवील करवा लीजिए, आप डिटेल निकलवा लीजिए, आपको पता चल जाएगा सर। सर 5 मिनट के बाद कॉल कर लो। ओके यार आप क्या बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पापा से मैं मीटिंग रख लूँ तो भाई आपने जैसा कि आप जानते हैं सर, जिस तरह से आपने आउटगोइंग चार्जेस, आपने आउटगोइंग कॉल्स किए, चार्जेस उसी हिसाब से होते हैं। 15 मिनट के बाद मेरा ब्रेक होगा, मैं आपको कॉल बैक करूंगा। ओके ऐसे है, अगर अभी फाइनल कर दोगे ना तो ठीक है, वरना 2 रिश्ते और है डॉली के, और मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब मैं जल्दी कर। सर हमारे कुछ रूटर्स हैं जिनमें कभी कभी तकनीकी खराबियां आ जाती है, बट हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी सर्विसेज बेस्ट है सर, तो आप थोड़ा सा भरोसा दिखाइए, टेक योर टाइम। आप प्लीज और किसी रिश्ते को मत देखिए जब तक आपसे फाइनल ना हो। ओके सर। हेलो 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 बच्चे क्या परेशानी होगी? कौन बोल रहे हैं? मनप्रीत बच्चे, मैं बाबा बोल रहा हूँ। जी हाँ जी बाबा जी। बाबा जी क्या करूँ? कोई चिंता की बात नहीं है, क्या होता क्या है? बस क्या बताऊँ बाबा जी, मेरा मन कहीं किसी चीज में नहीं लगता। सबसे बड़ी दुविधा क्या है आपकी जिंदगी में? मेरी दुविधा, मेरी नंद मेरा कोई मेरे शॉपिंग करके अच्छा सूट ले आएगी, पहन लेगी, मेरे को उसको भी चिड़ हो जाती है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है। तो मेरी नंद इतनी कुत्ती है को डबल डोर फ्रिज ले आई है, मैं बड़ी दुखी हूँ इस चीज से। जितनी परेशानी है, जितने दुख हैं, उस सबसे बचने के लिए कुछ मंत्रा है। अब मैं चाहूंगा कि आप जितने उपाय मैं आपको बताऊं, निरंतर लगातार उन उपायों का प्रयोग करें। ज्ञान नंबर 1, अगर कोई हमें अच्छा लगता है बच्चे, हाँ जी, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं। हाँ जी बाबा, मेरा मन बहुत ही अच्छा है। और अगर कोई हमें बुरा लगता है तो बुरे हम हैं। नहीं, बुरा वही है, क्योंकि आप तो अच्छे हैं। अभी पहले बताया ना मैंने, आप अच्छे हैं। ये दुनिया कैसी है? ये भगवान की रचाई हुई है दुनिया भगवान की रचाई हुई है, लेकिन कैसी है मैं क्या बताऊँ? मैं बताता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप निरंतर मेरे साथ इसका पाठ करें। हाँ जी। ये दुनिया पित्तल दी ओ तो बेबी डॉल में सोने दी। हाँ जी,
ये निरंतर लगाइए। ये क्या है? कुत्ते कौन है तू? कुत्ते कमीने, मेरे को कसम मालूम है उसको मिन्नी ने कराया होगा फोन। हेलो, एक सेकंड रोकना, पासवर्ड इंक्वायरी है आपकी। नहीं, बात बहस की आई नहीं, बात है तुम्हें इसकी शर्त लगाई क्यों थी? हाँ भाई ध्रुव, नाम क्या है तेरा? सर ध्रुव। एक सेकंड रुक गया पास। यार दिमाग खराब आदमी, मतलब काम कर रहा है उसमें फिर बहस करने लगते हैं। शर्मा जी आपको बताओ, इसने शुरू करी थी बहस। मैंने कहा हेलो तू अगर पीए है तो मैं सीए हूँ, बेकार की बात है यार, बहस करे जा रहा है। हाँ भाई ध्रुव, क्या नाम बताया तूने अपना? सर ध्रुव। पासपोर्ट इंक्वायरी है, इसमें पासपोर्ट में सही भरा कर यार, पहले तो पूरी इंक्वायरी है, तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है यार। क्या हो गया? अरे यार क्या हो गया, मतलब आदमी को ये यार, मैं यहाँ पे गुप्ते बैठता है, मैं मतलब बहस कर रहा है मेरे से। चल बहस हो गई इन पे, ये क्रिकेट नहीं खेलते हैं ये, अरे जिसने अभी वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर अच्छा स्कोर बनाया था, जो काफी एड बैड में भी फेमस हो गया था बंदा क्रिकेट का, सर विश्वनाथन आनंद, इस पे बहस हो गई। मैंने कहा हेलो, मतलब अगर सरकारी हो तो ये नहीं है मैं नॉलेज नहीं रखता। सर उनको ऐसे तो आपके साथ नहीं करनी चाहिए यार। अच्छा मेरी बात सुन ध्रुव, क्या नाम बताया तूने अपना? ध्रुव तो बहस करने आता है हमेशा, फिर मुंह की खाता है, हार जाता है। उन पे बहस हो गई। टेनिस नहीं खेलती अपनी ये, जिन्होंने अभी टेनिस में अभी लास्ट जो क्वार्टर फाइनल में इनका वो भी हो गया था, समीरा रेड्डी पे बहस आ गई। मैं तो कह रहा मैं ज्यादा जानता हूँ समीरा रेड्डी के बारे में, तू क्या जानता? मैं जानता हूँ भाई। सरकारी आदमी जो है ऐसा तो नहीं हो सकता ना उसका आईक्यू कम हो या लेवल कम हो या इंटेलिजेंट ना हो। फिर ये इस पे टॉपिक छिड़ गया इनका, ये अरे इन्होंने ये डायरेक्टर नहीं है जिन्होंने फिल्म बनाई है अभी, जो आपका नेशनल अवार्ड के लिए भी इनको सम्मानित किया गया था, आई फॉर फिल्म फेयर में भी इनको अवार्ड मिला था। अरे ये नहीं है जिन्होंने अपने खुद भी एक फिल्म में आए थोड़ी देर के लिए, इन्होंने 5 फिल्में बनाई थी, 2 को अवार्ड भी मिला था। मुलायम सिंह यादव। कौन? मुलायम सिंह यादव। तेरी पासपोर्ट की इंक्वायरी 2 मिनट के बाद करूँ कॉल करके, मेरे से रहा नहीं जा रहा। .com से बोल रही हो? जी सर, हमें ये हेल्प यू। भैंसा बेचना अपना तो कब बिक जाएगा? सर आपने यहाँ पे टाइम पास करने के लिए फोन किया? क्यों भैंसा न बिक सकता है? आपने कहीं लिख रखी है इसमें कि भैंसा न बेचने? कोई ऐसा कॉलम बना रखा हुआ हमें कि भैंसा मत बेचियो? भैंसा बेचेंगे हम। जी बताइए उसकी डिटेल। क्या डिटेल बताऊं? कितना पुराना है सर? 4 साल का। सर कितना आप प्राइस रेट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं? दिलवा दो इसके 6 लाख। सर कितने? 6 लाख। 6 लाख। पिंक कलर का भैंसा। सर ऐसा कीजिए, आप पिक्चर अपलोड कर दीजिए फिर। एक ही चीज बेच सकें, कई सारी बेच सकें? जी सर, कोई और प्रोडक्ट है तो बताइए। कुत्ता हमारा। सर आप ये क्या कह रहे हैं? कुत्ता न बेच सकते, कहीं लिखा है। सर वो कितना बड़ा है? 2 साल का। 2 साल का। हरे रंग का। तो सर आप उसकी भी फोटो खींच के, जैसे भैंसे की डालेंगे तो वैसे कुत्ते की भी डाल दीजिएगा। कुत्ता और भैंसे की एक साथ दे दूं? भैंस पे कुत्ते को खड़ा करके कोई पार्टी ऐसी मिल जाए दोनों खरीद ले, या अलग अलग चाहिए? हरे रंग का कुत्ता वो लिख दीजो। सर हरे रंग का कुत्ता कैसे होगा? करवाया मैंने हरा, उस पे पहले सफेद था, सफेद नहीं लग रहा था, अच्छा मैंने करवाया हरा, लेकिन गारंटी है 2 साल तक उतरने का नहीं है। ब्रीड क्या है सर? काय की? मेरी? सर कुत्ते की। ये क्या हो? सर जर्मन शेफर्ड है, पग है या फिर लैब्राडोर? देसी ठर रहा है। एक काम कर सको? जी सर बोलिए। भैंसे को अगर महंगा बेच दो कुत्ता फ्री ले जाओ, ये लिख दीजो उस पे कि अगर भैंसा महंगा ले रहे हो कुत्ता फ्री है साथ में। सर आप यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं बार बार कॉल करके। मतलब कुछ गलत कह रहा हूँ? तुमने वैसे तो कहो सब कुछ बेच दो, जो चाहे बेच दो। तो सर आप ऐसा कीजिएगा, अगली बार जब फोन होगा आपके पास तो आप फोटो खींच के खुद ही डाल दीजिएगा और लिख दीजिएगा कि भैंसे के साथ कुत्ता मुफ्त है। भैंसे के सही पैसे मिल जाएंगे? सर मैं भैंसे का आपको क्या बताऊं? या फिर एक काम करो ना, अगर भैंसा ज्यादा महंगा न बिक रहा हो तो ये लिख दीजिए कि भैंसा अगर ठीक ठाक पैसे में ले लो 15 दिन के लिए कुत्ता भी उनके साथ रहेगा, फिर वापस ले लेंगे। थैंक यू फॉर कॉलिंग। हमारी दिल्ली में बड़े कमाल के लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप से बातें करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो दूसरों से ही बातें कर लेते हैं, लेकिन हमारी दिल्ली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूतों से और जिन जिन्नात से बात करते हैं। आपको मालूम है एक इंसान है फोन लाइन पे जिसको मैंने होल्ड पे डाल रखा है, जो ये दावा करता है कि वो जिन जिन्नात से बात करता है और कई तरह के इलाज कर देता है। होल्ड पे से हटाओ, बात करवाओ।
सर रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैंने सुना है कि आप जिन जिन्नात से, भूतों से बात करके इलाज कर देते। हाँ आज ही कराए। मैं जानना चाहता हूँ आप किस तरह करते हैं और किस किस तरह का इलाज होता है? हो जाए जिसमें कि निवारण हो, आज अगर काम ना बन रहा हो, नौकरी ना हो रही हो, या किसी ने कुछ कराया हो, या विदेश जाने की यात्रा में दिक्कत हो रही हो, ब्याह ना हो रही हो, लड़की ना मिल रही हो, अगर किसी ने ओवरो कर रखे हो तो वो भी हम देख लें। क्या बात है सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे, ये काम आप शुरू से ही कर रहे हैं, आपका खानदानी काम है और किस किस तरह के इलाज कर लेते हैं? आपने जिन जिन्नात से कभी खुद बात करी है इन लोगों से? किस तरह बात करते हैं आप? करे कराया जब किसी के ऊपर हो जाए है तब वो दिक्कत आवे। करे कराए का हम बात कर ले हैं, जो भूत भात झपटो वगैरह छोड़ रखे हो, नजर नसो कुछ हो रखे हो, तो उसने हम दूर करवा दिया। हमारा जिन जिन्नात हमारी बात हो है। और इस जिन जिन्नात से बात करने के नियम हमारो दादा परदादा और हमारा पिताजी इस काम न करते आए। तो जिन जिन्नात से बात करने के नियम जी हमारा हम बात करके उसको निवारण काट कर दें और यो सत्य इलाज रहे जी। अच्छा, ये आपने बताया, इसका मतलब ये कि दादा ने शुरुआत करी थी, फिर पिताजी आपके जिन जिन्नात से, भूतों से बात करते थे, अब आप करते हैं, ऐसे ही कुछ है? खानदानी चला आ रहा है? उसके बाद हमारा पिताजी ने हमारे दादाजी से सीखा और हमने अपने पिताजी से सीखा जी। जिन जिन्नात तो भूत बात ने झटका कर रखे हो, झपटो कर रखे हो, नौकरी ना मिलते, सारे काम के लिए हम भूतों से बात करें। क्या बात है सर। लेकिन हमारे रेडियो मिर्ची में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना इलाज करवाना चाह रहे थे, लेकिन वो जब तक नहीं कराते, जब तक उनको कोई प्रूफ यानी कि उनको कोई सत्य नहीं मिलता, तो आई एम सो सॉरी। हम आपको धंधा तो देना चाह रहे थे, बिजनेस, इलाज करवाते, लेकिन आई एम सॉरी, मैं फोन काटता हूँ, किसी और से बात करते हैं जिसका हमें पक्का यकीन हो, है ना? थैंक यू सर, थैंक यू। सकते हैं मेरी बात सुनो। हाँ भाई रेडियो। तो यहाँ कर बात जो है हम बता दें, हम बात कर दे, लेकिन यहाँ पे यहाँ के लिए हमें बताना पड़ेगा किसका क्या दिक्कत बने, नाम बता दो एक। चलिए सर, मुझसे ही शुरुआत कर दीजिए। मेरा नाम नवेद है और लोग ये कहते हैं कि मैं शाम को अक्सर जब शो करता हूँ तो मैं पागल हो जाता हूँ, मुझ में कोई साया आ जाता है, मैं अजीब अजीब बातें करता हूँ। तो जरा भूत से बात करके बताइएगा क्या परेशानी है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मेरा नाम है नवेद। नवेद जी, नवेद। अगर आप इसी वक्त भूत से बात करवा सकते हैं और मेरा इलाज करवा सकते हैं तो मैं आपको धंधा दे सकता हूँ, अदरवाइज नहीं। 2 मिनट हटो जी, मैं जरा ध्यान करने दो, मैंने बताऊँ जी आपका क्या है। बोल बोला 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 काले इधर ना जा, कहाँ को बैठा ना हो जा, अंदर हो जाएगा तू, इधर ना जाने का, इधर को आ जा, रास्ते देख लूंगा मैं तेरे को। तेरे आ रहे हो बगस में आ रहे हो, अगर गंदे बोला काले कलकत्ते वाले आ जाओ, जो हो राजा खा रहा ना जब बोला तूने दादा बोला कैसे न बना दे लो तो खड़े मान लो वो तरल खाए पर जब बोला नवेद जी बोल रहा हूँ। कारो कारो छवि दिख रही है, बहुत जिन जिन्नात हमने बात कर लिया, तो काट हो रहा है, थारा ऊपर किसी ने कुछ कर रखे हो है। ये बात करने तो बेरो पाते हो है कि आपके घर में घरवाली गैल की मैं टेढ़ी खीर ना बनती, आपका मनमुटाव रहे है, समस्या बनी रहे है। आप ये कह रहे हैं कि मेरी बीवी से मेरी बनती नहीं है, इसलिए मेरे ऊपर ये साया है, असर है। महाराज प्रभु, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, मेरी शादी नहीं हुई। बकवास कर रहे हैं आप, समझे? देखिए एक बार होल्ड करियो। हाँ। अरे तू क्या बात कर रहा है, तू बोल रहा लौंडा बोल रहा, क्या नाम है हमारा, तुम जब गलती कर रहे क्या तो फेर रहा, सही सही बता दे, बता इसको क्या हो रहा, क्यों बिगड़ रहा, भूत प्रेत जिन जिन्नात जो भी आ रहे हो बोल रहे, धन्यवाद धन्यवाद बाबा, धन्यवाद धन्यवाद। मुर्गा बन गया, आपका इलाज तो नहीं कर सकते, थैंक यू सो मच। और आपसे ये कह रहा हूँ, इस तरह के बाबा के चक्कर में अगर ना पड़े तो मेरा पर्सनली मशवरा है, और अगर आप बेहतर इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, तो कभी इनके चक्कर में मत पड़िएगा। एग्जाम्पल मिल गया इनको, बाय। क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा आ गया, परेशान हैं, वेव ऑफ करवाना चाहती हैं, लेकिन हम मुर्गा बनाना चाहते हैं। बना दे मुर्गा, चलिए जी। हेलो मैडम, बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। कौन डार्लिंग? कौन डार्लिंग? बैंक से डार्लिंग बात कर रहा हूँ। आपने हमें कंप्लेन किया था कि आपका बिल ज्यादा आ गया, आपको वेव ऑफ कराना था, इसलिए मैंने आपको फोन किया। क्या मैं जान सकता हूँ आपका कितना बिल आ गया था जो आपको वेव ऑफ करवाना है? 35 का ही आया था, तो आप जितना मैक्सिमम हो सकता है प्लीज वेव आउट करवा दीजिए इसको, प्लीज वेव आउट करवा दीजिए। आई एम रेडी टू जस्ट विथड्रॉ दिस। आई एम सो सॉरी, अगर आपको परेशानी हुई है, मैं अभी आपकी कॉल ट्रांसफर करूंगा आपके अपने बॉस को। आप अपने मेरे बॉस से बोलिएगा कि मेरी डार्लिंग से बात हुई थी, वो वेव ऑफ कर देंगे, क्योंकि वो दूसरा डिपार्टमेंट है। मैडम, इसके लिए मैं आपको एक कोड दे रहा हूँ जिसका नंबर है 21938। 21938। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी कॉल में ट्रांसफर कर रहा हूँ। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जानू बात कर रहा हूँ। कौन बोल रहे हैं? जानू। डार्लिंग से बात हुई थी मेरी अभी मेरे को बताया था कि आपकी कॉल ट्रांसफर करने को आपका कोई बिल का चक्कर था, मेरे को बताएंगे कितना वेव ऑफ करना है। मैंने उनको रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम अगर हो सके तो 25,000 नहीं तो 20,000 आप वेव ऑफ करवा दो। हो जाएगा, हो जाएगा।
मैं आपकी अभी कॉल ट्रांसफर करूंगा हमारे बॉस को, आप उनको बोलिएगा मेरी जानू से बात हुई थी, आप बोलेंगे जानू से बात हुई थी तो आपका ये वेव ऑफ कर देंगे। यू डोंट वरी मैडम। ओके ओके। वेरी गुड इवनिंग, बैंक से जानेमन बात कर रहा हूँ, आपके किस तरह सहायता कर सकता हूँ? कौन बात कर रहा है? जानेमन। एक्चुअली जानू से बात हुई थी और उनको मैंने बोला था कि वेव ऑफ करवा देंगे 20,000 रुपीज। जानू से आपकी बात कैसे हो गई? ये कुछ मिस कंफ्यूजन है, आपकी कॉल ट्रांसफर कर दी डायरेक्ट जानू को। मैं जरा पता करता हूँ कि जानू को कैसे ट्रांसफर करी है। नहीं, उससे पहले डार्लिंग की कॉल आई थी तो उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने जानू से बात करवाई। नहीं तो मैं आपकी कॉल अगर कहती हूँ तो मैं दिलबर को ट्रांसफर कर देता हूँ। दिलबर जितना हो सकता है आपका ख्याल रखेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। मेरी बात सुनिए। कितना तो प्यार दिखा रहा हमारा बैंक। कभी जानेमन बात करता है आपसे, कभी डार्लिंग बात करता है, कभी दिलबर बात करता है। आप कहें तो आपकी कॉल स्वीट हार्ट को ट्रांसफर कर दूं? मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं और मैंने मुर्गा बनाया आपका। किसी ने मुझे बताया था कि आप बैंक से बड़े परेशान हैं और आपका कोई बिल आ गया जिसको आप वेव ऑफ कराना चाहती हैं। मुर्गा बन गया, हो गया वेव ऑफ। अब जरा प्यार से मेरे साथ बोल दीजिए कुकड़ू को। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से डार्लिंग से बात कर रही थी आप। आदमी का मरना और जीना ये तो बिल्कुल तय है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, इसका कुछ कर भी नहीं सकते हम। लेकिन अगर कोई ना मरा हो उसको मार दो मजे के लिए तो जरा मजा आता है। मुर्गा बना लो। हेलो जगदीश जी, संतोष बोल रहा हूँ। आप करना, मैं आपको पहचाना नहीं। मैं आपको बता दूं जगदीश जी, मैं संतोष बोल रहा हूँ। और जगदीश जी आपसे क्या छुपाना? जगदीश जी मेरे चाचा की डेथ हो गई। ये बताओ क्या हो लोग? क्योंकि चाचा मर गए जगदीश जी, 50 लाख रुपए छोड़ के गए हैं। तो कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई कुछ नहीं कर सकता जगदीश जी, चाचा मर गए। चाचा 50 लाख रुपए छोड़ गए। बहुत सारी चीजें तो जो की रखी रह जाती हैं भाई। जगदीश जी मैं सब्र कर लेता। चाचा के बाद मेरे ताया 2 दिन बाद मर गए, 75 लाख रुपए छोड़ के गए। जाना तो भाई होना है, वो तो चले गए। आप तो ले लो, बाप को छोड़ के गए तो आप आखिर रो क्यों रहे हो? जगदीश जी इसलिए रो रहा हूँ, पिछले हफ्ते मेरी मौसी भी मर गई, 25 लाख रुपए छोड़ के गए हैं वो भी। जगदीश जी ये हुआ ही था, हमारे ऊपर तो पहाड़ टूट गया। पहले हफ्ते चाचा मरे, 50 लाख छोड़ के गए। दूसरे हफ्ते ताया मरे, 75 लाख छोड़ गए। उससे पिछले हफ्ते मेरी ताई मर गई, 25 लाख रुपए छोड़ के गई है मेरे लिए। जाना तो भाई होना है, वो तो चले गए। आप तो ले लो, बाप को छोड़ के गए तो आप आखिर रो क्यों रहे हो? रो इसलिए रहा हूँ कि पिछले 2 हफ्तों से कोई नहीं मरा। मैं सोच रहा था, हमारे एक ये है दूर के मामा लगते हैं, उनके पास भी मैंने सुना 85 लाख रुपए है। मैंने इंतजार किया 2 हफ्ते, आप मर जाए, नहीं मरे। 2 हफ्ते से नहीं मरा कोई, ना ही पैसे आए, यूं रो रहा हूँ। बात तो सुन रहे मुल्ला भाई। और तू अब बताओ, इस हफ्ते मरेगा? कौन मरेगा? मरेगा? मैं क्यों मरूंगा? जगदीश जी बात मरेगा। जगदीश बात सुनो, शुरू करो। जगदीश, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं मजाक कर रहा था, कोई नहीं मरा, सबकी उम्र बहुत लंबी हो, लेकिन इंतजार कर रहा हूँ सर मैं कई दिन से कि कोई तो मरे, कोई तो पैसे दे। सर मैंने सुना आपके पास भी काफी पैसे हैं, आप भी मर जाइए पैसे छोड़ के। यार हमारे लिए किसी को मरवा दो यार। बिल्कुल सर, बिल्कुल किसी को मरवाता हूँ, मुर्गा बनाता हूँ। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार। एक तो मुर्गा बनाने वैसे मजा आता है, और किसी इंसान की जब शादी होने वाली हो तो मजा होता है दुगना। मिलाओ फोन।
हेलो, इज दैट रघु? जी हाँ, बोल रहा हूँ। रघु बेटे हाय, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा था। आपका प्रोफाइल देखा था बेटा, आप शादी के लिए लड़की तलाश कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे बात कर लूँ बेटे। सो मैंने सोचा, हाउ आर यू बेटे? आई एम फाइन सर। मे आई नो हु इज स्पीकिंग? बेटा मैं रघु बोल रहा हूँ और मुझे आपकी शादी की बात करनी थी। एक्चुअली बबली के रिश्ते की मैं आपसे चाह रहा था बात। वैसे तो हर इंसान अपनी तारीफ करता है, लेकिन बबली पर्सनली मैं उसको जानता हूँ, और बबली ने जो उसमें क्वालिटीज़ है, जो उसमें खूबियाँ हैं, वो मतलब काबिल तारीफ़ है। तो बेटा मैं चाह रहा था कि अगर ये रिश्ता हो जाए, आप बुरा मत मानना, अगर ये रिश्ता हो जाए बबली का और आपका तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बेटा मैं ये पूछना चाह रहा था, व्हाट डू यू डू बेटा? आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दैट इज ग्रेट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मैं मतलब हमारी बबली का भी शुरू से ये था कि मैं अगर शादी करूँ तो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। मेरे को इतना कहती थी कि मैं शादी करूँगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर से। बेटा ये देखो, ऊपर वाला जोड़ियाँ बनाता है, उसको शुरू से ही लग रहा था, और आप खुद एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है यार इसको। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, बबली में खाना बनाना है, बबली की क्वालिटीज़, नौकरी करना, ये सारी चीज़ें उसकी बड़ी कमाल की है। Can I meet her? Why not? मैं तो कहता हूँ लड़का लड़की शादी से पहले अगर मिल ले, इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। एक दूसरे को समझ ले, एक दूसरे को जान ले, दिलों की बात कह ले, बेटे इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो बेटा मैं तो इस बात में बिल्कुल ही एग्री करता हूँ। What's the full name? बबली छाबड़ा बेटे, पूरा नाम है उसका बबली छाबड़ा। और मैं पर्सनली चाहता हूँ आप एक बार अपने पापा से, अपनी मम्मी से बात करो कि आपकी जब शादी के लिए लड़की ढूंढ ही रहे हैं, देन व्हाई नॉट बबली, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ बबली को। One more point I want to make it clear कि बबली जी को भी आप बता दीजिएगा कि शादी जो भी होगी वो सबकी मर्जी से मैं चाहता हूँ, मतलब ऑल रिलेटिव्स। ठीक है बेटा, होने भी ऐसी चाहिए, होनी भी। ये शादी दो इंसानों की नहीं होती, मेरा मानना ये है शादी होती है दो खानदानों की। आपस में खानदान मिले, बैठे, माँ बाप से बात करे, जब जाके शादी होती है बेटे। मैं तो इस बात में बड़ा बड़ा इत्तेफाक रखता हूँ बेटे। आप कौन बोल रहे हैं वैसे बबली के? मैं बबली का पति बोल रहा हूँ। इसने मेरा इतना खून पिया है, इतना खून पिया है रघु, इसने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। और मैंने कसम खा ली थी कि तेरी शादी किसी और से कराऊंगा। घर में घुसता हूँ, मेरा जीना मुश्किल कर देती है। मेरे से कहती है कि आपको मैं ठीक कर दूंगी। मेरे जब से शादी हुई है इसने मेरे जीवन में आग लगा दी है। तो बबली से शादी कर ले, एक बार कर ले, मैं बता रहा हूँ मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। हेलो हेलो, आपको मालूम है आप क्या कह रहे हैं? मैं सब मालूम है मैं क्या कर रहा हूँ। मेरी अपनी पत्नी है, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तेरी शादी का देखा, मैंने कहा चलो बच्चे से बात करते हैं। रघु मेरी बात सुनो यार, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और मुझे पता चला कि तुम शादी करना चाह रहे थे, तो क्यों ना मेरी बीवी से कर लो बबली। मेरा खून पी रखा है यार उसने। रघु आप वो दिल्ली के डॉन नवीद? हाँ सर, मैं दिल्ली का डॉन नवीद बोल रहा हूँ। मुर्गा बनाया मैंने आपका, थैंक यू सो मच। एंड जल्दी शादी करो, मैं भी तुम्हारी शादी में आऊंगा। एक हिंदू और एक मुसलमान फेसबुक पे न जाने क्यों इन दोनों ने अपडेट किया और एक दूसरे के खिलाफ लिखा। मुझसे रहा नहीं गया। हेलो, इज दैट मिस्टर जाकिर? जी सर हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। हम उन यूजर्स को फोन करते हैं जो ज्यादा एक्टिव रहते हैं फेसबुक पे, और हम उनको कैश प्राइस भी देते हैं। ऑलरेडी जीत चुका हूँ। आप जीत चुके हैं, बस हमारे जो बॉस हैं फेसबुक, जो हमारे सीनियर हैं, उनको मैं कॉल ट्रांसफर करूंगा आपकी। हेलो, आई एम रामकिशन चौधरी। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर जाकिर, परसों आपने एक अपडेट लिखा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, वो क्या लिखा है आपने? हाँ, कुछ लिखा था शायद। जरा उस अपडेट के बारे में बताइए, मुझे पढ़ के बता दीजिए, क्योंकि एक बार हम ऑथेंटिकेशन के लिए हम जरूरी होता है। नाम क्या बताया? रामकिशन चौधरी। एक विनर और हैं, मैंने होल्ड पे डाल रखा है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ, दोनों को एक साथ चेक दे देता हूँ। राइट, ओके। हेलो अमित, हाय, आई एम जेम्स, आई एम कॉलिंग फ्रॉम फेसबुक। जो बहुत ज्यादा एक्टिव यूजर हैं, हम उनको कॉल करते हैं और कैश प्राइस फेसबुक की तरफ से मिलता है। क्या कुछ मुझे करना होगा? आपको कुछ नहीं करना है, हमारे जो बॉस हैं फेसबुक में ही, वो आपसे थोड़ा सा सवाल जवाब करेंगे। फिर आई एम ट्रांसफरिंग। हाय, गुड इवनिंग, माय नेम इज मोहम्मद अब्दुल्ला। हाय, लेटेस्ट एक्टिविटीज जो आपकी हैं उसके बारे में मेरे को थोड़ा सा बताइए। व्हाट्स योर नेम? मोहम्मद अब्दुल्ला। लेटेस्ट अपडेट आप नहीं बता पाएंगे, और वो भी नहीं बता पाएंगे जिनको मैंने होल्ड पे डाला हुआ है। रुकिए आप। जाकिर जी, और अमित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अमित, जब आपसे मैंने ये पूछा था कि आपने फेसबुक लेटेस्ट अपडेट क्या किया था,
तो आप बता नहीं पाए क्योंकि आपसे मोहम्मद अब्दुल्ला बात कर रहा था। और जाकिर, जब मैंने आपसे पूछा तो आप बता नहीं पाए क्योंकि आपसे बात रामकिशन चौधरी कर रहा था। और आप दोनों को इस बात का अंदाजा नहीं था कि आप दोनों से बात रेडियो मिर्ची से नवेद कर रहा। अमित, आपने मुसलमानों के खिलाफ लिखा, जाकिर आपने हिंदुओं के खिलाफ लिखा। लेकिन जाकिर, आपसे जब एक हिंदू ने पूछा क्या लिखा, तो आप में इतनी शर्म और इतना लिहाज था कि आप बता नहीं पाए। और अमित, जब आपसे एक मुसलमान ने पूछा तो आप में इतनी शर्म और इतना लिहाज था कि आप बता नहीं पाए। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? फेसबुक अपडेट करके आपने दोनों ने जहर उगलने की कोशिश करी है, ये आपकी उपज नहीं थी। नेताओं के इन्फ्लुएंस में आके आप दोनों ऐसे काम करते हैं जिससे इंसानियत को नुकसान पहुंचता है। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं इसको अभी डिलीट कर देता हूँ। सर मैं भी डिलीट कर देता हूँ। दोनों से मेरी इल्तजा ये है कि आप अपने फेसबुक से तो डिलीट कर देंगे, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने जहन से डिलीट कर दीजिए। अगर आपको इतना सा भी लगता है कि इस तरह की कोई हरकत कर रहा है तो प्लीज मेरी तरफ से रोकिएगा और इंसान बन के रोकिएगा। हेलो राजेश, जो मैकेनिक है उनसे बात कराओ मेरी। हाँ बोल रहा हूँ। भैया एक बात बताओ, आदमी को आप क्या बेवकूफ समझते हो? क्या हो गया? मैंने अपने लौंडे को भेजा था आपके पास भेजा था। आपको याद है, कल आया था वो पूछने के हमारी पुरानी बैटरी है वो बेच रहे थे और पेपर पक्के हैं बैटरी के। कितने पैसे बताए? 1000 रुपए में मतलब लूट मच रही है क्या? बनते होते तो दे रहे थे हम। नहीं तो कितने बन रहे बैटरी के? कितने बनने हैं तुम्हारे हिसाब से? 1000 रुपए बनना हो, क्या बनना है? दो बल्ब दे रहा हूँ फ्री, उसके साथ 2 बल्ब फ्री है, उसके उसको ना जोड़ने के हो। अरे तो बल्ब का हो बैटरी में, क्या करना है बल्ब का? नहीं, तुम 1000 रुपए बता रहे हो, बैटरी के साथ बल्ब दे रहा हूँ, 4 लेदर कवर सीट दे रहा हूँ, 5 मतलब 1000 रुपए लोगे उसके। कहाँ को मिला दिया तुमने टेलीफोन? तुम्हें मिलाया था, बैटरी बेच रहा था। हाँ तुम ये कह रहे हो कि 1000 रुपए दूंगा, 2 बल्ब फ्री दे रहे हैं तुम्हें बैटरी के साथ, 4 लेदर कवर सीट दे रहे हैं, 1000 रुपए मिले हैं उसके? सीट दे रहा है, बल्ब दे रहा है। अरे मतलब तुमने जो 1000 रुपए कह दिए, बैटरी के साथ 2 बल्ब है, 5 सीट कवर है, 5 लेदर सीट कवर है, 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दोगे उसके? सुन ले, 1 मिनट रुकी, एक कापी दिए जरा पेन ला। हाँ क्या कह दे रहे, फिर से बोलिए। हाँ, बैटरी के साथ 1 बल्ब, हाँ। 2 बल्ब है, 4 लेदर कवर सीट है, हाँ। 1 स्टीयरिंग है, 1000 रुपए दे रहा उसके। अरे हाँ नहीं, मेरी बात सुनो है। और बैटरी के साथ तुम्हें बात सुन लो, बैटरी के साथ 2500 सीसी का इंजन दे रहा हूँ होंडा का, तुम कह रहे हो 1000 रुपए दूंगा, बेकार की बात कर। तो पूरी कार हो गई। तो समझता तो है ना भाई, कार के पेपर मेरे पास है नहीं, बैटरी के हैं, इसलिए बैटरी बेच रहा था मैं, तो ये सारे खरीद लेना। अरे मेरी बात सुनो, अरे मैकेनिक साहब, किसी पुष्पेंद्र को जानते हो तुम? हाँ। उसने तुम्हारा नंबर दिया था, मैं रेडियो मिर्ची से दिल्ली का डॉन बोल रहा हूँ, 3rd डिग्री की सजा मिल गई, तुम्हारा मुर्गा बनाया। मुर्गा बन गया आपका, रेडियो मिर्ची पे हैं आप, और मैं बैटरी के सिर्फ पेपर हैं, गाड़ी के पेपर नहीं है, बैटरी खरीद ले, गाड़ी फ्री। हेलो, इंसान को इतनी तमीज होनी चाहिए कि किसी की शादी में अगर गया है। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। ये नहीं, प्रभात जी बोल रहे हैं? हाँ प्रभात बोल रहा हूँ। प्रभात जी एक बात बताइए, ये अभी जो छत्रफान परसों शादी में आए हैं आप, मैं ये नहीं जानता आप कितने क्लोज हो हमारे, कहाँ से आपके पास कार्ड पहुंचा, आप हो सकता है किसी के थ्रू आए हो यार। आपको मालूम आप क्या करके गए हो यहाँ पे? कौन सी शादी में? छतरपुर में जो शादी हुई है, ये राघव। ये आप क्या करके गए हो यहाँ पे? भाई साहब क्या हुआ? ये मैं बताऊँ आपको क्या हुआ? आपको होश था यहाँ पे? किसने कहा था आपको डांस करने के लिए? नहीं, जब आपको नहीं आता डांस, नहीं मेरी बात पूरी होने दो, जब डांस नहीं आता आपको तो क्यों कर रहे थे आप यहाँ पे डांस? भाई साहब मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो बिल्कुल नाचने नहीं चाह रहा, ये तो ने चढ़ा दिया। नहीं तो वो चढ़ाई में आए, नहीं मैंने मान लिया आपने चढ़ाई में डांस किया है, मैंने मान लिया। आपको मालूम है घर में क्या क्या हुआ है? मेरे छोटे छोटे घर के बच्चे यार, इधर बेटा। अरे कुछ नहीं कहते अंकल, डांस बुरा करते, कुछ कहेंगे नहीं। क्या हुआ था पता, क्या हुआ था? इन्होंने ऐसे डांस करा था, कैसे? खाना भी नहीं खाया, मैं वैसे ही चली गई थी, मैं इतना बहुत। आप देख रहे हो एक मासूम पे क्या गुजरी है। हम सबने एंजॉय करा, तो कह रहे कि तू चढ़ जा, हल्का फुल्का डांस दिखाते, फोटो खिंचवानी है। हाँ। फोटो के चक्कर मैंने हल्का सा हाथ उठाया तो झुन्नी बन गई, फिर मैं क्या बताऊं। झुन्नी बन गई? नहीं तो ये झुन्नी बन गई। आपको ये पता है आप कितनी देर तक नाचे हो? ये होश है आपको? कितनी देर तक डांस किया आपने?
भाई साहब आप रहने दीजिए, आपसे बात नहीं हो पाएगी ढंग से। देखिए आप बात समझिए, वाइफ आ गई? बहुत सारी औरतें थी, बहुत सारी महिलाएं थी शादी में, और आपने बिल्कुल तमीज से नहीं, आप बात सुनिए, आप कैसे नाच रहे थे। स्लो गानों में भी आपने इतना तेज तेज डांस किया है, इतने लोगों की कोहनियां तोड़ियां आपने मार मार के घुटने अपने। आपको पता नहीं है क्या कैसे नाचा जाता है? पहले मैंने तो खुद इनसे यही कहा। नहीं, एक बात बताओ, एक बात, ये प्रभुदेवा बनने की जरूरत क्या थी जब आपको नहीं आता? आप पूरा घर परेशान है। यहाँ में मेरी वाइफ परेशान है, बात कर रही है, वाइफ की बहन आई हुई है। बताओ, ये इन्होंने भी रोका है आपको? अरे मेरी तो फ्रेंड्स आई हुई थी, हाँ। तू कर दी है इन लोगों ने। ये कैसे डांस किया था? अरे चलो डांस तक तो ठीक है, उसके बाद जो ठुमके लगाए, छी 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 छी। ठुमके कौन लगाता है, वो भी इतने गंदे ठुमके। भाई जी ठुमके लगा रहा था मैं। ठुमके लगा रहे थे? अरे इतने खतरनाक ठुमके लगाए आपने? छी 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 छी। भाई साहब आपसे उम्मीद नहीं थी ये वाली। यार तमीज होनी चाहिए। ये घर की बात छोड़ो, मैंने ढोल वाले तक को रोक रखा है सारे का। ये इधर आओ भाई साहब। भाई साहब मैं थक गया ढोल बजा बजा के। 100 का नोट इन्होंने मुंह में ही रखा हुआ था, मुझे दिया ही नहीं। डांस कैसे कर रहा था ये? इतना बुरा डांस किया मैंने, इतनी शादियों में ढोल बजाया, आपसे गंदा डांस मैंने आज तक किसी का नहीं देखा भाई साहब। ढोल वाले, तू ढोल वाला बोल रहा है ना? हाँ वही है। तेरी सारी ऐसी तैसी हुई है, चौकड़ी बजा बजा के नचाया तूने मेरे को। तो भाई साहब नाचो, चौकड़ी बजा रहा हूँ, ढूंढ नाचो भाई साहब। तेरे चक्कर में भाई साहब देखो कितना मेरे को सुना रहे हैं। मुझे बोला गया था कि मैं बोलियां करूं, क्या करता मैं? तू मेरे पास हो जाएगा तो नाचना पड़ेगा ना। मेरे पैर हिलते हैं फिर धुन पे। यार आप किसी की बात का भी यकीन नहीं कर रहे, आप मतलब अपनी चला रहे हो आप। भाई साहब मेरी बात सुनो आप, या तो आप पीने पानी का प्रोग्राम मत रखा करो, पीने पानी का रखो तो ढोल वाले को मत बुलाए करो। तो ये मतलब क्या पता क्या हो रहा है, क्या डांस चल रहा है? आपको पता है आपने क्या किया? नागिन कितनी देर के लिए बने थे आप? ये ना आपने तमाशा बना दिया हमारी शादी में। वो तो भाई साहब और कौन सा, कह तो रहा हूँ गलती हो गई, थोड़ा सा पी लिया था, हल्का डांस हो गया, गलती होगी, शर्मिंदा हूँ मैं अपने किए पर। माफ करो, अपने बच्चे की जान लोगे क्या? छोड़ो बात को, भट्टी डालो। हाँ ख्याल रखना आगे से। जी बिल्कुल ख्याल रखेंगे। और बिल्कुल नागिन बिल्कुल नहीं, डांस कर भी लो, नागिन नहीं। सॉरी सर। हाँ सॉरी भाई साहब। हेलो। या हाय, इज दैट आसिम? यस आसिम, हाय, आई एम कार्तिक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सोल्यूशन। मैं आपका बॉस बोल रहा हूँ, जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं आप मेरे अंडर में ही रहेंगे। ओह हाय सर, हाय। हाउ आर यू? बढ़िया सर, आप बताओ। आसिम, मैंने आपको इसलिए कॉल किया है कि कंपनी के बारे में तो सारा एचआर ने आपको बता दिया होगा, पैकेजेस एंड ऑल, राइट? हाँ जी सर। एंड यू डोंट हैव टू वरी, कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है। हमारी कंपनी के बारे में भी आपको, प्रोफाइल के बारे में बता दिया होगा, बट जो मुझे चाहिए वो ये कि डेडिकेशन और काम पूरा हो जाए। अदरवाइज आपको जो लाइफ में करना है यू कैन डू, राइट? ठीक है सर। मैं अभी भी मैं, आप लगा लीजिए, मैं 7 बजे आ गया था ऑफिस, जबकि मेरा इन टाइम है 8 बजे, 8 बल्कि 8:30 बजे, बट आई एम सिटिंग इन माई कैबिन, राइट? ओके। सो मैं आपसे भी यही एक्सपेक्ट करता हूँ, आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो गिव योर 100% टू द कंपनी। सर मेरे को एक आपसे थोड़ा सा आसिम जस्ट होल्ड ऑन, ये मेरे ऐसे थे। या प्लीज सर, प्रतीक लेट है 5 मिनट पंचन करने में, सो चॉप ऑफ हिज हैंड देन। मुझसे मत बोलो ना। डन सर। मैं एंड लिसन, कोनी से ऊपर से काटना, राइट? या आसिम, आप पूछ रहे थे कुछ? सर मैं यही पूछ रहा था अभी। जस्ट होल्ड ऑन आसिम, जस्ट होल्ड ऑन। या सर, अनिल प्रोजेक्ट पूरा करना भूल गया है, तो वो कह रहा है उसे और टाइम चाहिए होगा। और मैंने कल बोला था उसको। सर एक्चुअली वो यही कह रहा था, उसने सुना नहीं सर। एक काम करो, गरम तेल करके उसके कान में डालो, गरम तेल, और सुनो ड्रॉपर से डालना, बिल्कुल वो चम्मच से नहीं, ड्रॉपर से डालना। डन सर। या आसिम प्लीज बस बोलिए। हेलो, आर यू देयर आसिम? हाँ जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि वो जो आई एम सो सॉरी आसिम, आई एम सो सॉरी सर। सॉरी सुनील, एक्चुअली लेटर टाइप करना भूल गया, क्योंकि उसने ड्राफ्ट नहीं किया अभी तक। सर नहीं किया है उसने। आई नो, उससे टाइप नहीं हो रहा होगा ना, बस कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करिए, एचआर को बोलिए प्लास से उसके नाखून खींच लेंगे, ठीक है? डन सर। सीधे हाथ के पूरे नाखून खींच लो प्लास से। या आसिम प्लीज टेल मी, आप बोल रहे थे कुछ? सर मैं यही आपसे पूछने जा रहा था बार-बार। यार कम ऑन, आई एम जस्ट होल्ड ऑन आसिम, आप सारी चीजें एक साथ बताओ ना मेरे को। सॉरी सर, मैं जस्ट अभी बाहर गया था और मैंने देखा कि रवि आज फॉर्मल्स पहनना भूल गया सर। कैजुअल पहन के आया जी, उसको नंगा करके ऊपर धूप में खड़ा कर दो, ठीक है? जी सर। मेक श्योर न्यूड होना चाहिए। थैंक यू सर। या आसिम, हेलो, आर यू देयर आसिम? अब भी हंस रहा है, कितना बेगैरत आदमी है। अब भी हंस रहा है।
मेरी कंपनी में काम करना है, ऐसे ही सब कुछ होगा। छोड़ो, उस कंपनी में काम ही नहीं करना तुम्हें। रेडियो में जिस नवेद बोल रहा हूँ, मेरे साथ पंकित है। गुड लक, तुमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन करी, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा, बस काम करना, मेहनत करना जरूर। हाँ पड़ोसी के काम ना आए तो लानत है ऐसे पड़ोसी पे यार। अब जिनको कॉल कर रहा हूं मैं, जिनका मुर्गा बना रहा हूं, ये नए नए पड़ोसी हैं, कहीं पे शिफ्ट हुए हैं और इन्होंने किसी से सामान ले भी लिया अपने पड़ोसी से, है ना। अब बारी हमारी भी है, कॉल करेंगे इनको। हेलो कुमार जी। हाँ जी कुमार जी नमस्ते, कैसे हैं आप? पड़ोसी बोल रहे हैं सर, आपके सेट हो गया सब, आपका नई सोसाइटी अच्छी लगी आपको? हाँ जी पसंद आई, काफी अच्छा रहा। अरे कल मेरी वाइफ से बात हुई थी तो मैं तो था नहीं, तो सर मैं हमको भी बड़ी खुशी है। कोई भी आपको प्रॉब्लम, वैसे मैं बता दूं 4:30 बजे तक पानी आता है, तो आपने टैंक चेक कर लेना आप, मतलब 4:30 बजे तक वही आता है रनिंग वाटर, फिर पता नहीं क्या मुसीबत हो रही है, वैसे कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। और मेरे को बड़ी खुशी हुई, कल भाभी जी आपकी वाइफ ने कड़ी पत्ता मंगवाया था, मेरी वाइफ ने दिया, मैंने कहा भाई यही पड़ोसी का हक है, यही काम होता है। सर थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा रहा। अगर मेरी वाइफ भी कह रही थी कि पड़ोस में मैं गई कड़ी पत्ता मांगा, तो लोग काफी सपोर्टिव है। और छोटी चीज है कड़ी पत्ता। देखिए मेरा मानना ये है, वैसे तो मैं आऊंगा किस दिन रात बाद में, कि पड़ोसी, देखिए आप 1.5 करोड़ का घर खरीद लो, 1.5 करोड़ का भी घर खरीद लो, अच्छा पड़ोसी नहीं मिलता ना तो बेकार है घर, आप मानते हैं? बिल्कुल। और ये लेन देन से ना मोहब्बत बढ़ती है पड़ोसियों की, मैं तो ये कहता हूँ। कुछ भी इमरजेंसी में कोई चीज जरूरत पड़ जाए रिश्तेदार, तो बाद में हम सोचते हैं पहले पड़ोसी को बोल देते हैं भाई हमें ये दो। एग्जाम्पल दिया, इमरजेंसी में कोई चीज पड़ गई रिश्तेदार के पास, कहाँ भाई, अब मान को रिश्तेदार चलता है भाई, पड़ोसी तो 3 कदम पे है ना। अब भगवान का करम है, आप हमारे पड़ोस में आए, किस दिन डिनर भी करेंगे साथ में। बिल्कुल करेंगे सर, क्यों नहीं करेंगे। आप भाभी को बोल देना कड़ी पत्ता आज मांगा, कभी किसी चीज की जरूरत हो, चीनी, कड़ी पत्ता, दूध, पानी, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सर, याद करेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। कॉन्डम पड़ा है आपके पास कोई? कॉन्डम पड़ा हुआ है? पड़ा है कोई कॉन्डम? कुमार जी मेरे ख्याल से नेटवर्क नहीं है इनकी। हेलो, पानी 4:30 तक आता है? 4:30 सवा, कभी कभी 5 तक भी आता है, लेकिन ये मान के चलो पहले भर लो यार, फिर प्रॉब्लम होती है इसमें। और आप आओ ना किस दिन समय निकाल के, चाय पीते हैं साथ में। हाँ सर बिल्कुल बैठेंगे। वो मैं प्लम्बर का भी नंबर मांग रहा था। प्लम्बर का नंबर मैं दिलवा दूंगा, मैं बोल दूंगा अपनी वाइफ से प्लम्बर का नंबर दे देगी यार, यही तो रिश्ता है यार, यही तो मजबूती होती है यार, इसी को तो कहते हैं वी आर टुगेदर यार, पड़ोसी नेबर से बढ़िया क्या चीज है ना। नहीं सर बिल्कुल, मेरी वाइफ भी कह रही थी कोई भी चीज की जरूरत हो तो अरे प्लीज, एनी टाइम नो प्रॉब्लम। पड़ा कोई आपके पास अभी फिलहाल कॉन्डम? अभी डू यू हैव कॉन्डम? डू यू हैव? एक भी हो जाए तो मेरा तो काम बन जाए। बस देखो, अच्छे पड़ोसी जो नहीं होते ना, मैं उनकी पहचान बताता हूँ। अच्छे पड़ोसी वो नहीं होते जो इस काम में ना शर्म करते हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना, आप बार बार सुन के भी साइलेंस मोड पे चले जाते हो। ये अच्छा पड़ोसी नहीं, ये थोड़ा सा ना, ये अच्छा पड़ोसी तो है, ये थोड़ा इंटेलिजेंट पड़ोसी नहीं है। इंटेलिजेंट पड़ोसी यही है, जब दूसरा पड़ोसी कहे भी कॉन्डम पड़ा है, वो कहते हैं हाँ पड़ा है, या नहीं है तो आई डोंट हैव इट, कहीं और से ले लो जाके। टाइम नहीं लगाना चाहिए, शर्म किस बात की है? मेरे को कड़ी पत्ते में शर्म आई है? नहीं ना, तो आपको कॉन्डम में नहीं आनी चाहिए, बस यही है, समझ गए? अच्छे पड़ोसी हो गए हम। और अब जो अच्छे पड़ोसी हैं ना, उनको देव के मत आ जाना कॉन्डम, पता चला। मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, मेरे को पता चला आप अभी शिफ्ट हुए हो, ठीक है? थैंक यू सो मच। डोंट बी शाय ऐसे मौके पे ना, क्या यार अवेयरनेस बढ़ानी है इस चीज की, ठीक है? बिल्कुल सर। थैंक यू सर। हेलो कमल। हाँ कौन? कमल आई एम सॉरी। कौन बोल रहे हैं? कमल मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। आपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे ना अभी 12th के, वो आपके आगे बैठी थी जिससे आपने पूरा पेपर टीपा था। अच्छा कमल, मेरी ना अभी हर्षिता से बात हुई है, तो वो बोल रही है कि उसने सारा गलत किया है। सारा अकाउंट्स में तो उसने बिल्कुल ही गलत किया है पूरा पेपर, तो वो बहुत डरी हुई है। यार आप कौन बोल रहे हो? मैं हर्षिता की बहन बोल रही हूँ। ये रिजल्ट से एक दिन पहले बता रही है ये बात? अरे उसने अभी पेपर चेक किया अपना, तो अरे यार मेरे पापा मेरी मार देंगे, पता नहीं। हर्षिता से ना मेरी कमल अभी बात हुई है, तो वो बोल रही थी मैं सारे तुक्के मार के आई हूँ। यार थोड़ा सा पढ़ के जाती ना यार, घर से पढ़ के जाना होता है एग्जाम के लिए। अच्छा बस उससे इतना पूछ लो, जो मैथ्स में इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आया था उसने वो सही किया या वो भी गलत है? पूरा ही गलत है, उसमें तो तुक्का मारा था। कमल कोई बात नहीं। अरे यार पापा से पूछ रहे हैं, वहाँ पे रिजल्ट आ रहा है कल, पता है क्या होगा मेरा? अच्छा सुनो, एक बात बताओ मुझे कि वो ट्रिगो वाला क्वेश्चन तो सही कराया ना इसने? गलत है। हाँ तो उससे पूछो उसने सही कुछ किया भी है या नहीं? वो जो 2-2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे ना,
हाँ वो तो तुक्का मारा था ना। तुक्का नहीं यार, मार ली है मेरी, पता है मेरे को। पता है आपको ये बात सुन के बहुत बुरा लगेगा, मेरे को बोलना भी नहीं चाहिए मुंह पे, लेकिन हीरोइन बनवा लो, पूरी लिपस्टिक लगवा लो, लेकिन पढ़ाई क्यों नहीं करी इसने? अच्छा बस इतना बता दो मुझे, अकाउंट्स तो ठीक करा ना? अकाउंट्स से तो पास हो रही है ये। उसमें भी गलत करा है सब उसने। आई क्यों थी यार ये पेपर देने? नहीं आती यार। दीदी अब बता रहा हूँ, अपनी बहन को बोल देना जब मेरे पापा रिजल्ट देखने के बाद मुझे बुलाएंगे ना बात करने के लिए, ये सामने चलेगी मेरे। क्यों? क्योंकि पढ़ के नहीं गई थी, उल्लू के पास थी। ठीक है, अगर इसका नहीं आता तो मना कर देती ना कि मुझे आता ही नहीं, मत कर मेरा। पापा से ही बात कर लो। हेलो। हाँ नमस्ते बेटे। अंकल। नमस्ते। देखो लग गई ना अंकल, उससे कहो थोड़ा मेहनत कर लिया करे। बेटे। मैं तो आपसे भी कहना चाह रहा हूँ बेटा, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं, और देखो वो कैसी लगी। बेटा फोन रख दो, इससे पहले तो बेहोश हो जाओ, फोन रख दो और सोचो। हेलो, क्या हाल है भाई, पहचाना? कौन? कौन साले, भूल गया? मतलब कौन बोल रहा है? ओह कौन बोल रहा है? पहचान नहीं रहा क्या? अरे भाई बोलना कौन है? तो बोल तो रही हूँ, बोल तो रही हूँ। अच्छा फोन कर। देखा, अब यही नंबर रीडायल कर रहा हूँ मैं, और तृप्ति का नंबर है। हेलो। हाय, पहचाना? हेलो। हेलो, पहचाना? हाँ हाँ, कौन? डोंट टेल मी तुम मेरी आवाज भूल गए। अरे नहीं मतलब याद पता नहीं। अच्छा गेस तो करो प्लीज। ओके, मुझे आवाज जानी पहचानी सी तो लग रही है। मोनिका बोल रही है ना? ओह, अब ये मोनिका कौन है? अरे नहीं मतलब अभी ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, कौन बोल रहा है? लो, इतनी प्यार से मैं बात कर रही हूँ और तुम आवाज ही नहीं पहचान रहे हो, तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं बात करने का। मैं रख रही हूँ फोन, मैं रख रही हूँ फोन। 1 2 3। हेलो। हेलो। अरे यार कुछ टाइम तो पहचानने का, मतलब लेट मी गेस। मतलब हम लोग कब मिले थे, ये कुछ थोड़ा सा टाइम बता सकते हो? मेरी आवाज से तुम्हें इतना प्यार था और अब आवाज ही नहीं पहचान रहा। ओके, अदिति बोल रही है, अब तो मैं पक्का 100% श्योर हूँ। सो सारे राज निकल कर आ रहे तुम्हारे। नाउ हु इज अदिति? अरे यार अदिति यार मजाक मत कर, तू ही है, मुझे पता है, पक्का 100% श्योर हूँ मैं। तुम नहीं पहचान पा रहे हो, मैं फोन रख रही हूँ यार, ये तो बहुत बेइज्जती हो रही है मेरी। नहीं अरे यार हर बात पे फोन काट रही हूँ, बात तो करो। नहीं मैं फोन रख रही हूँ। अरे यार हिंट तो दे यार। ठीक है, अब हिंट भी दूं, आवाज भी सुनाऊं और हिंट भी दूं? ओके ठीक है, मैं एक हिंट देती हूँ। याद है वो उस दिन जब हम लोग वहां पर गए थे साथ में मेट्रो से? समझ गया यार, तानिया बोल रही है, मुझे समझ गया। फाइनली तुमने मुझे पहचान लिया, लेकिन इनको क्यों नहीं पहचाना? इनकी आवाज क्यों नहीं पहचानी तुमने? किनको? अरे पापा। मैं ही कह देता हूँ बेटा, आप पहचाना? अभी इससे पहले किया था ना मैंने, थोड़ी देर पहले। हेलो। तुमने पहचाना? ये होता है। बता दो सबको क्या क्या हो रहा है। हेलो। फोन मत उठाइए, अब उठाइए, लाल वाला बटन मत दबाना। ये वही नंबर है जिससे मोबाइल फूट रहा है, काटना मत फोन। अरे हेलो, अरे मेरी आवाज आ रही है तो नवेद बोल रहा हूँ। कोई स्पीकर फोन पे डाल दो यार। ज्यादा करीब मत जाना, वो फट जाएगा। अरे नहीं फट रहा। हेलो, फोन तो काटो। 4 बटन दबाओगे तो फट जाएगा ना वो। डंडा लेके आओ, डंडा। तुम सब बैठ जाओ साइड में। फट जाएगा। कपड़े डाल दो। पानी डाल इस पे। ना पानी नहीं, पानी नहीं। अरे हेलो। हाय, ये कॉल वोडाफोन की तरफ से है। दिस कॉल इज फ्रॉम
फोन। हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाइए। टू कंटिन्यू इन इंग्लिश प्लीज प्रेस 2। Hi sir, thank you for calling phone. I will be telling you about all the plans that we have right now. We have a lot of unlimited packs going on. There's a lot of you'll get a lot of data in certain plans where you have to pay very less, and even then you'll get like the best quality services from our provider. मैडम 1 नंबर दबाया था मैंने, 1 नंबर। Sir, it's okay. I understand, but I think we can have this conversation here right now. I will be telling you about all the plans that we have. We have got a मैडम 1 नंबर हिंदी के लिए क्या बता रहे हो आप? मैं समझ भी नहीं पा रहा हूँ। सर एक बार आइए ना, बात तो कर रहे हैं। हेलो सर, मैंने 1 नंबर दबाया हिंदी के लिए, मैडम तो इंग्लिश में बता रही सारी सर, वो जितनी भी सुविधाएं इसलिए दबा रहे हैं। हमारे सॉफ्टवेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आपसे हो सकता है एक ही जगह 2 दब गया हो, तो आप बात कर लो। आप जब 2 दब ही गए, ठीक है? कैसे बात कर लूँ सर? Sir, I understand your concern, but I will be telling you about all the plans that we have for you. Yeah. We have the best quality services and you will not regret. So the 3 GB pack will have unlimited calls, 1000 messages per day, 1000 STD messages per month, and you will get the best quality services. वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया मैडम, मेरे को सब समझ में आ गया, पर आपको नहीं समझ में आया। मैंने 1 नंबर दबाया था। Sir, I don't know what to do with this guy. Is not यार आपको क्या प्रॉब्लम है? हेलो, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश है। सुदेश जी, क्या प्रॉब्लम है? आप बात क्यों नहीं कर रहे जब वो कर रही है तो? सर जी बात तो मैं कर लूँ, समझ में भी बढ़िया आ रहा है, पर इनको नहीं समझ आ रहा है ना। मैंने 1 नंबर दबाया था। यहाँ तो 2 दबाए ना, यहाँ 2 दबाए। आप ही कर लो फिर इंग्लिश में। टेक्निकल वाले से बात कर लो, आप बेकार की बातें कर रहे हो। हेलो, हाँ जी, क्या परेशानी है सर आपको? सर परेशानी ये है, मैं अपने फोन से को फोन आ रहा है हिंदी में बात करने के लिए 1 दबा रहा हूँ, पर बात तो इंग्लिश में ही हो जा रही है। तो समझ में आ रहा है ना नहीं आ रहा? नहीं तो आपने 1 क्यों दबाया? 1 हिंदी में बात करने के लिए। सर आप ये क्या कितना आपने बड़ा मसला बना दिया आपको। आपने इसको मैं मसला नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मैंने पहले नहीं, आप अपने हिसाब से दबा लो यार, जो दबा रहे हो।